सीमा घबराई हुई उस वीरान जगह पर खड़ी थी। ये बस वाले ने कहाँ उतार दिया मुझे? वह धीरे से बुदबुदाई। रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। मोबाइल का नेटवर्क तो कब का चला गया था और अब फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। तभी उसने देखा सामने से एक आदमी अपना रिक्शा चलाता हुआ चला आ रहा है। सीमा के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने तुरंत रिक्शे वाले को रोका और बोली, भैया ये कौन सी जगह है? फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना फिर बोल पड़ी, अच्छा ये बताइए यहाँ आसपास कोई रुकने लायक जगह है क्या? प्लीज मुझे वहां पहुंचा दीजिए। ये कहते हुए वह फौरन उसके रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा वाले ने हल्के से परेशान स्वर में कहा, अरे मैडम, यहाँ आपके रुकने लायक कोई जगह नहीं है। मैं तो खुद यहाँ रात बिताने वाला हूँ। कोई होटल दुकान या गांव कुछ तो होगा जो यहाँ से ज्यादा सुरक्षित हो। सीमा ने डरती निगाहों से चारों ओर देखते हुए कहा। रिक्शा वाले ने धीमी स्वर में जवाब दिया, होटल तो नहीं, हाँ एक गांव है यहाँ से थोड़ी दूरी पर। लेकिन तो चलिए वहीं ले चलिए। सीमा ने उसे आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया और जल्दी से बोल पड़ी। उसने सीमा को कुछ बताना चाहा, लेकिन फिर खुद से ही बड़बड़ाने लगा। चलिए, हमें क्या लेना। रिक्शा अंधेरे में एक तंग रास्ते से होते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आसपास से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। ठंडी हवा में किसी की अनदेखी मौजूदगी का एहसास होने लगा, जैसे कोई दिखे बिना भी बहुत पास से चल रहा हो। कुछ मिनट बाद रिक्शे वाले ने रिक्शे को रोक दिया। उसने कांपती आवाज में सामने इशारा करते हुए कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक पुराना टूटा हुआ स्कूल मिलेगा। आप वहाँ रुक सकती हैं। फिर एक पल रुका और डरते हुए बोला, लेकिन अगर कोई दिखे या कोई आवाज दे तो बस चुप रहिएगा और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा। इतना कहते कहते उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़कने लगी। उसने जल्दी से पसीना पोंछा और अपने रिक्शे को मोड़ते हुए तेजी से अंधेरे में ओझल हो गया। यहाँ तक कि उसने पैसे भी नहीं लिए। सीमा धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वो बढ़ती गई, सन्नाटा और गहराता गया। हर तरफ वीरानी थी, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और ना ही कोई रोशनी। रास्ता कीचड़ से भरा था और एक अजीब सी सड़ी गली सी गंध हवा में फैली हुई थी। सीमा का दिल अब तेज धड़कने लगा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके मन में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, उस रिक्शे वाले ने ऐसा क्यों कहा? पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक हवा कुछ तेज चलने लगी, जिससे पेड़ों के पत्तों की आवाजें भयानक लगने लगी। और तभी उसे धुंधले अंधेरे में एक टूटा फूटा सा मकान दिखाई देने लगा, जिसके ऊपर एक स्कूल का नाम लिखा था। उसका दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था। वह डरते डरते आगे बढ़ी और जैसे ही दरवाजे को धक्का देकर अंदर कदम रखा, आसमान में एक तेज बिजली कड़क उठी। सीमा कांप गई। हवा अब तूफान का रूप ले चुकी थी। वो कोसने लगी उस पल को जब बस कंडक्टर से उसकी झड़प हुई थी और गुस्से में उसने इस सुनसान जगह पर उसे उतार दिया था। तभी उसके कानों में किसी के रोने की धीमी आवाज आई। उसने देखा एक कोने में एक औरत सिर झुकाए बैठी थी और धीरे धीरे सिसक रही थी। वो थोड़ी झिझकती हुई उसके पास पहुंची। वो औरत से कुछ कहने ही वाली थी कि वो औरत अचानक वहां से गायब हो गई और तभी उसे एकदम से रिक्शे वाले की वो बातें याद आ गई। वो घबरा कर बाहर भागी और तेज कदमों से आगे बढ़ती गई। गांव के सारे घरों के दरवाजे बंद थे, कोई खिड़की भी नहीं खुली थी। किसी एक घर में रात बिताने की सोचकर वह एक घर की ओर मुड़ती है, लेकिन अगले ही पल वह चौंक जाती है जब देखती है कि उस घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची बैठी है जो दरवाजा थपथपा रही है। सीमा को यह बहुत अजीब लगता है।
इतने डरावने माहौल में किसी ने इस बच्ची को रात के समय बाहर कैसे छोड़ दिया? अचानक वो बच्ची पलटती है और सीमा की तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है। दीदी मुझे अपने साथ ले चलो। उसके गीले बाल, गंदे कपड़े और चेहरा इतना पीला था जैसे हफ्तों से भूखी हो। सीमा झुक कर पूछती है, बेटा आप अकेली हो यहाँ पे? बच्ची बस चुपचाप सिर झुका देती है। सीमा आगे बढ़ती है और उसी दरवाजे को थपथपाने लगती है। दरवाजा खोलिए, एक छोटी बच्ची है यहाँ, उसे अंदर ले लीजिए प्लीज। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वह खिड़की के दरारों से अंदर झांकने की कोशिश करती है, मगर तभी अंदर जल रही लालटेन की हल्की रोशनी भी बुझ जाती है। सीमा परेशान होकर पीछे मुड़ती है, बच्ची को गोद में उठाने के लिए, लेकिन जो कुछ वह देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। बच्ची वहां से गायब थी। उसकी जगह अब एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल बिखरे और सफेद जैसे बरसों से धुले नहीं हो। चेहरा झुर्रियों से भरा और सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, एकदम सफेद, बिना पुतलियों के। सीमा तेजी से पीछे हटती है, लेकिन बूढ़ी औरत धीरे धीरे लहराते हुए उसकी तरफ ऐसे बढ़ने लगती है जैसे कोई पुरानी जिंदा लाश चल रही हो। सीमा चिल्लाती हुई पीछे मुड़ती है और भागने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास एक एक करके और भी कई धुंधली परछाइयां उभरने लगी हैं। किसी का चेहरा जला, कोई उल्टे मुंह वाली। उसे लगा जैसे वह मौत की गोद में खड़ी हो। सीमा एक एक घर का दरवाजा पीटने लगती है। खोलिए, कोई तो दरवाजा खोलिए, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लेकिन हर घर के अंदर जैसे मौत की चुप्पी छा चुकी थी। ना कोई दरवाजा खुलता है और ना ही कोई खिड़की। उसके कानों में कई सारे बढ़ते कदमों की आवाजें पीछे से आती जा रही थी। आखिरकार वह एक घर के सामने खड़ी होकर कांपने लगती है। डर और निराशा से वह बेहोश होने ही वाली थी कि उस घर का दरवाजा खुलता है और तेजी से एक हाथ बाहर आता है और झटके से पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर वह देखती है कि सामने दीवारों पर कुछ अधजली पुरानी तस्वीरें टंगी हैं, जिनमें उन्हीं आत्माओं के चेहरे हैं जो अभी बाहर उसे घेरे हुए थे। उन तस्वीरों के ठीक बीच में एक पुराना धुंधला आईना रखा था। सीमा जैसे ही उस आईने की तरफ देखती है, कांप जाती है, क्योंकि आईने में दिखने वाली उसकी अपनी परछाई बाहें फैलाए उसे ही बुला रही थी। सीमा पीछे हटना चाहती है, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। अगले ही पल उसकी परछाई ने उसे पकड़ लिया और सीमा धीरे धीरे आईने के अंदर खींचती चली गई। अंदर गूंज रही उसकी चीखों की आवाजें बाहर तक नहीं आ पाई।